हैकर ने इशारा भी दे दिया कि कुछ नई ऑडियोज और नई वीडियोस भी जल्द आ रही हैं। हो सकता है वो आज ही आ जाए, हो सकता है कल आए, लेकिन किसी वक्त भी आ सकती। जिन लोगों ने सियासत को धंधा बनाया वो बेनकाब होना शुरू हुए, जिन चेहरों ने लोगों का इस्तेमाल किया वो सामने आना शुरू हुए, जिन लोगों ने इस मुल्क, इस कौम, यहाँ के लोगों का मजाक बनाया, अब इनका अपना मजाक बनना शुरू हुआ। किस तरह इस मुल्क में मुनाफिकत से लिपटे जिस्म को मजहब की चादर पहनाई जाती है, इन सबको पता चल चुका है। लेकिन मेरे ख्याल में इनकी डटाई इस बात की गवाही है कि अभी तक इनका पेट नहीं भरा, अभी मजीद जिल्लत और रसवाई इनका मुकद्दर बनना है इंशाअल्लाह। दूसरों पर कीचड़ उछालने वाले अब खुद कीचड़ में लथपथ है, लेकिन अभी भी उनके लहजे में देखें तकब्बुर और आग कितनी बाकी है। बंद कमरों में शायद ही अपने चेहरों को टटोल के शर्म से ढूंढते होंगे, लेकिन कौम के सामने तो अभी मजीद शर्मिंदा होना बाकी है। अभी ये अपना चेहरा और दामन साफ करने की बजाय उन लोगों को, उन सहाफियों पे गुस्सा कर रहे हैं जो इनको आईना दिखाते हैं। और जालिमों, मजीद कितना इस मुल्क को खेलना है, मजीद कितना इस मुल्क को लूटना है, मजीद कितनी अपने लिए रुसवाई मोल लेनी है, मजीद कितना अपने लिए जिल्लत का सामान जमा करना है, मजीद कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। अभी तो मैंने साइफर पे आई हुई तीसरी ऑडियो का पोल खोलना है। इसके बाद मैंने ये भी बताना है कि तहरीक इंसाफ तहरीक फसाद क्यों चलाना चाह रही है, अचानक से इनके हाथ पांव क्यों फूल रहे हैं, इस्लामाबाद के आसपास कोहराम क्यों मचा हुआ है, इतना गुस्सा और बौखलाहट किस बात की है, मजीद कौन सी ऑडियोज आ सकती हैं। और उसके बाद आना है फसाद बर्पा करने वाली तहरीकों को। इमरान खान से चेहरे से किस तरह ईमानदारी का नकाब उतरा वो तो आप खुद काफी दिन से सुन रहे हैं, लेकिन हर ऑडियो लीक के साथ, मुल्क के साथ और कौमी सलामती के साथ और इदारों के खिलाफ जो साजिश की गई वो भी सामने आती जा रही है। साइफर ऑडियोज की तीसरी किस्म ये क्या कह रहे हैं, हमने लोगों को स्पून फीड करना है। क्या स्पून फीड करना है का इकरार खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम में से कोई कहता तो इन सियासी मदारियों ने तो मानना ही नहीं था। ऑडियो में ये कहा जा रहा है कि फर्टाइल ग्राउंड हो चुका है, अब अवाम के दिमाग को माफ कर दो, इनके साथ खूब खेलो, वहां मीर जाफर और मीर सादिक के नारों की काशकारी करना शुरू कर दो, इनके सोचने समझने की सलाहियत सब खत्म कर दो, और हम जहां जाएंगे वहां हमें सिर्फ वही सुनने को मिलेगा जो हम सुनना चाहते हैं। उन्हें अमेरिका की गुलामी का मंजन बेचकर अपनी जहनी गुलामी में ले आओ। यह काम सिर्फ एक ही सियासी टोला सर अंजाम दे रहा था। असद उमर साहब ये पट्टी पढ़ा रहे थे कि अगर हम ये सारा ड्रामा पूरा एक हफ्ता रचा लेते या पहले रचा लेते तो हमें इससे भी ज्यादा फायदा हो जाता। शेरी मुजारी साथ साथ पूरे ड्रामे की मंजरकशी कर रही है, इमरान खान की मदद सराई में जमीन आसमान के कुलाबे मिला रही है कि मुबारक हो जिल्ले लाई, आपकी साजिश के ड्रामे ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज कर ली है। हर मुल्क में आपकी साजिश के शादियाने बजाए जा रहे हैं, हर बड़ी न्यूज़ एजेंसी आपके गिर्द घूम रही है, पूरी दुनिया की तवज्जो इस वक्त आपकी तरफ है कि आप कब आकर एक नया चांद चढ़ाएंगे। लेकिन आप इस मुल्क की और इस मुल्क की सियासत की किस्मत देखें कि खत के साथ खेलने से लेके फौज के खिलाफ बात करने तक, मीर जाफर, मीर सादिक के लकब बांटने तक, और क्या इस मुल्क के साथ बुरा किया जा सकता है, हर हद तक ले जाया गया। लेकिन इसके बावजूद ये लोग अब भी इस मुल्क में इसी सरजमीन पर बगैर किसी शर्म और हया के दंदनाते फिर रहे हैं, को पूछने वाला नहीं। इनके करतूतों की सजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रही है, इनकी सियासत एक पूरे सूबे को खा गई। हालात इतने बुरे चल रहे हैं कि 7,000 और सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने पड़ रहे हैं, एहतजाज में लोगों के सर फट चुके हैं, पता नहीं कितने गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये इस मुल्क के साथ खेलने से बाज नहीं आ रहे। जलसों में इदारों के खिलाफ जो नारे लगाए गए इसकी हकीकत भी सामने आ चुकी है। ये सारा खेल मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ जारी, पूरी सोशल मीडिया की टीम बैठी हुई है जो दिन रात लोगों के जहन में न्यूट्रल मीर जाफर, मीर सादिक के अल्फाज फीड करती है, जो लोगों को बताते थे कि तुम्हारे असल दुश्मन कौन है और फिर किस तरह अपने ही मुखालफिन के खिलाफ मुहिम चलाई गई। अब इसके सारे ताने बाने आपके सामने आ गए होंगे। अब तो आपको बात समझ आ गई ना कि जिस अमरीकी कंपनी को 25-50 हज़ार डॉलर महीना दिए जाते हैं, आखिर वो काम क्या करते हैं, किन के खिलाफ ट्रेंड चलाते रहे। अभी FIA ने एक तहकीकाती रिपोर्ट जारी की जिसमें पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ की सारी तफसीलात लिखी हुई हैं। जिन जिन लोगों ने आर्मी के खिलाफ सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई और इन तमाम जिम्मेदारान की फहरिस्त इसमें है। 700 के करीब सफ़े हैं इस रिपोर्ट में, और आप जरा एक बारी पूरी पढ़कर तो देख लें, आपकी आंखें खुल जाएंगी। हर दूसरे सफ़े पे जिस शख्स की तफसील होगी इसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नजर आएगा। या तो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल से है या इनका कोई कारकुन है, और जो तैश और बातों में आके इनकी गंदी सियासत की नज़र हो गया। न जाने कितने ऐसे छोटे मासूम बच्चे हैं जो ना समझी में इस मुहिम का शिकार होते रहे। इनके मुस्तकबिल तक इनकी सियासत खा गई। इन पर अब जो केस होंगे, इनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी, तहरीक इंसाफ का तो कोई लीडर आके
ان کی پیروی کرے گا نہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. جواب ہم سب کو پتا ہے. ان میں تو پہلے اتنی اخلاقی جرات نہیں تھی کہ شہباز گل کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. ہر بندہ تو کہہ رہا تھا کہ میں نے شہباز گل کا بیان ہی نہیں سنا، کیونکہ ان کی فطرت میں ہی لوگوں کو استعمال کر کے پھینکنا ہے. ہیکر نے اشارہ دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں کسی وقت عمران خان اور سردار تنویر الیاس کی ویڈیو لیک ہو سکتی ہے یا آڈیو. ہو سکتا ہے عمران خان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کی آڈیو آ جائے. سردار تنویر الیاس کے تحریک انصاف پر بڑے احسان ہیں، بڑے بڑے جلسے کروائے، فنڈز دیے الیکشن لڑنے پہ. سردار تنویر الیاس نے بڑا پیسہ بہایا، اور اگر یہ آڈیو آئی تو غضبناک ہوگی. ہیکر کے مطابق ایک ہنگامہ کیس ویڈیو بھی منظر عام پہ آ سکتی ہے جس سے ملک کی سیاست کے دور دیوار تک کھل سکتے ہیں. لیکن آڈیو لیک کے سارے گھن چکر میں ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ اب تک کسی نے بھی ان تمام آڈیوز کی کوئی نفی نہیں کی، نہ ابھی تک کسی نے یہ کہا کہ ان آڈیوز کا فورینزک کروانا ہے، نہ ہی کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات یہاں سے کاٹ کر وہاں جوڑی گئی، نہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیپ فیک ہے. وہ کالے کرتوت تو ہیں ہی اتنے واضح کہ اگر یہ چاہیں بھی تو اسے غلطی ثابت کر سکتے. دوسرا، جو ہر بات پٹیشن دائر کرنے پہنچ جاتے تھے، اس بار تو یہ وہاں پہ بھی نہیں جا رہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے اگر ہم نے ایسا کیا تو بھانڈا تو ہمارا پھوڑنا ہے، اب بیچ چوراہے میں یہ آنڈی پھوڑنی ہے. لہٰذا مزید رسوائی مول لینے سے بہتر ہے اس پہ خاموش رہا جائے. اب صرف ایک ہی حل رہ گیا، وہ ہے لانگ مارچ، بلکہ ایسے کہیں کہ فساد مارچ. لیکن مجھے امید ہے کہ اب اس مارچ کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی پھکی دینے کی ضرورت نہیں ہے. یا تو اس مارچ کا کیڑا اپنی طبعی موت مرے گا یا آرام سے بیٹھ جائے گا، کیونکہ آرمی چیف نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ اگر کسی بھی قسم کا کوئی جتھا، وہ چاہے سیاسی ہو، کوئی دوسری قسم کا، اسے کسی صورت اس ملک یا اس کی معیشت کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی.